हेलो एंड वेलकम टू आइडेंटिफाई कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बोर्ड एग्जाम्स के ड्यूरिंग आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इस वीडियो को लास्ट तक देखना बिकॉज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम बात करेंगे एक ऐसे रोड मैप के बारे में जिसको फॉलो करके आप अपने आईसीएसई क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स में 95% से ऊपर ला सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे उन बच्चों की जिनकी सेकेंड लैंग्वेज हिंदी नहीं है। तो अगर आपकी सेकेंड लैंग्वेज हिंदी नहीं है तो ये पहला पार्ट वीडियो का आपके लिए है। अगर आपकी सेकंड लैंग्वेज हिंदी है तो आप इस वीडियो को थोड़ा स्किप कर सकते हो बिकॉज वीडियो में आगे मैंने ये बात करी है कि अगर आपकी सेकंड लैंग्वेज हिंदी है तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो पहले अगर आपकी सेकंड लैंग्वेज हिंदी नहीं है तो हम स्टार्ट करेंगे फरवरी 17 से बिकॉज हमें पता है कि आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं फरवरी 18 से। तो फरवरी 17 को आपको क्या करना है, आपको इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी फॉर्मेट्स हैं उनको रिवाइज़ कर लेना है। और मेरी सजेशन ये होगी कि आप फरवरी 17 को एटलीस्ट 3 सैम्पल पेपर सॉल्व करो इंग्लिश लैंग्वेज के। ये मिनिमम प्रैक्टिस है जो आपको फरवरी 17 को करनी है ताकि आप इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छा स्कोर कर सको। देन फरवरी 18 को आपका इंग्लिश लैंग्वेज का एग्ज़ाम है जो कि दोपहर में 1 बजे ख़त्म हो जाएगा। तो आपके पास फरवरी 18 का भी दिन होगा अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए। तो उसके बाद आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम है फरवरी 21 को इंग्लिश लिटरेचर का। तो यहाँ पे बेस्ट क्या रहेगा कि आप 18th और 19th को लिटरेचर का पूरा सिलेबस रिवाइज कर लो। देन 20th को लिटरेचर के 3 सैम्पल पेपर्स करो, एटलीस्ट 3। अगर आप 18th, 19th और 20th को ये काम कर लेते हो तो 21st को लिटरेचर में अच्छा कर पाओगे। देन लिटरेचर के बाद आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम है फरवरी 24 को जो कि है आपका सेकेंड लैंग्वेज का एग्ज़ाम। अगेन ये एग्ज़ाम उन बच्चों के लिए है जिनका सेकेंड लैंग्वेज हिंदी नहीं है, यानी हिंदी के अलावा आपकी कोई भी सेकंड लैंग्वेज है तो 24 को आपका एग्ज़ाम है। तो इसके लिए सिंपल है, आपके पास 21, 22, 23 3 दिन है। इन तीनों दिनों में आप अपना सिलेबस रिवाइज कर लो सेकंड लैंग्वेज का। ओके, तो एक करेक्शन, आपका एग्ज़ाम 25th को है, 24th को नहीं है। तो 21st, 22nd, 23rd को आप सिलेबस रिवाइज कर लोगे और 24th को आप एटलीस्ट 3 सैम्पल पेपर्स कर लो अपनी सेकेंड लैंग्वेज के। देन 25th को आपका एग्ज़ाम है। तो यहाँ तक तो रोड मैप काफ़ी सिंपल है कि लैंग्वेज के पेपर से पहले आप लैंग्वेज पढ़ रहे हो, लिटरेचर के पेपर से पहले आप लिटरेचर पढ़ रहे हो और सेकंड लैंग्वेज के पेपर से पहले आप सेकंड लैंग्वेज का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। लेकिन सेकंड लैंग्वेज के बाद आपके पास एक बहुत लंबा गैप है मैथ्स के एग्ज़ाम के लिए। मैथ्स का एग्ज़ाम है आपका मार्च 4 को, और उसके बाद यानी मैथ्स के बाद आपके गैप काफ़ी कम है। मैथ्स के बाद हिस्ट्री के लिए तो आपके पास काफ़ी गैप है, लेकिन हिस्ट्री के बाद जोग्राफ़ी के लिए और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए कंपैरेटिवली गैप काफ़ी कम है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सेकंड लैंग्वेज के बाद आपके पास जितने दिन हैं मैथ्स से पहले, उन दिनों में आप मैथ्स के साथ साथ अपने बाकी सब्जेक्ट्स के सिलेबस को भी रिवाइज़ करो। तो यहाँ पे बेस्ट रोड मैप क्या होगा कि 25th को सेकंड लैंग्वेज का पेपर देने के बाद आपके पास 3 दिन आप रखो, फरवरी 25, 26 और 27, जिसमें आप मैथ्स का पूरा सिलेबस को रिवाइज़ करोगे। देन फरवरी 28 को और 1 मार्च को, इन 2 दिनों में आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, यानी जो 100 मार्क का सब्जेक्ट होता है जैसे कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके सिलेबस को आप रिवाइज़ करोगे इन 2 दिनों में, फरवरी 28 और मार्च 1। और इन्हीं 2 दिनों में ये इंश्योर करने के लिए कि आपकी मैथ्स की कंटिन्यूटी बनी रहे, आपको मैथ्स का एक सैम्पल पेपर करना है पर डे। देन मार्च 2 और मार्च 3 को आप केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस रिवाइज कर लो और साथ में दोनों दिन मैथ्स का एक एक सैम्पल पेपर करो। इस रोड मैप से क्या होगा कि जो सेकंड लैंग्वेज और मैथ्स के पेपर के बीच में जो गैप है, जो कि एक लंबा गैप है, उसमें आपकी तैयारी मैथ्स के लिए तो हो ही जाएगी, लेकिन साथ में ऑप्शनल सब्जेक्ट और केमिस्ट्री के लिए भी तैयारी हो जाएगी। और साथ में बिकॉज आप मैथ्स का एक सैम्पल पेपर कर रहे हो डेली, तो मैथ्स में भी आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। और अगर आपने इस लंबे गैप को अच्छे से यूटिलाइज कर लिया तो आप बहुत ही ईजिली 95% से ऊपर ला सकते हो। तो ये करने के बाद 4 मार्च को आपका मैथ्स का एग्ज़ाम है। मैथ्स के बाद फिर से थोड़ा सा लंबा गैप है हिस्ट्री के लिए। हिस्ट्री का एग्ज़ाम आपका है मार्च 10 को। अगेन जैसा कि मैंने कहा कि हिस्ट्री के बाद फिर जोग्राफी के लिए गैप कम है, तो यहाँ पे अगेन ये ज़रूरी है कि मैथ्स और हिस्ट्री के बीच में जो गैप है इसमें आप हिस्ट्री भी पढ़ो और जोग्राफी भी पढ़ो। तो यहाँ पे बेस्ट क्या रहेगा कि मार्च 4 और मार्च 5 को आप जोग्राफी का पूरा सिलेबस रिवाइज़ कर लो, या एटलीस्ट उतना सिलेबस रिवाइज़ कर लो जितना आप कर सकते हो।
उसके बाद मार्च 6, 7 और 8 यानी 3 दिन आप हिस्ट्री पढ़ लो। उसके बाद 9 मार्च को पेपर से एक दिन पहले आप हिस्ट्री के एटलीस्ट 3 सैम्पल पेपर कर लो। देन 10th को आप आराम से हिस्ट्री का एग्ज़ाम दे सकते हो। हिस्ट्री के बाद आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम है ज्योग्राफी 12 मार्च को। इसीलिए मैंने कहा था कि ज्योग्राफी के लिए गैप काफ़ी कम है, बिकॉज 10 मार्च के बाद आपका सीधा एग्ज़ाम है 12 मार्च को। आपको छुट्टी तो एक ही दिन की मिली है 11 मार्च की, तो इसमें पूरा सिलेबस रिवाइज करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ज़रूरी है कि मैथ्स और हिस्ट्री के बीच में जो गैप है उसमें आप हिस्ट्री भी पढ़ो और ज्योग्राफी भी पढ़ो। यहाँ पे कोशिश करना कि आप ज्योग्राफी का उतना सिलेबस कवर कर लो जितना आप कर सकते हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम। उसके बाद 10 मार्च को हिस्ट्री का एग्ज़ाम देने के बाद जो भी सिलेबस आपका बच गया था या जो टॉपिक्स आपको डिफ़िकल्ट लगे थे उनको आप रिवाइज कर सकते हो 10th मार्च को। और फाइनली 11th मार्च को ज्योग्राफी के 3 सैम्पल पेपर्स कर लो मिनिमम। उसके बाद 12 को आपको ज्योग्राफी का एग्ज़ाम है। उसके बाद ज्योग्राफी और फिज़िक्स में आपके पास 4 दिन की छुट्टी है, 13, 14, 15 और 16। और मैं कहूँगा कि ये पूरा टाइम पीरियड आप फिज़िक्स को दो, बिकॉज फिज़िक्स का पेपर जनरली थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आता है ICSE क्लास 10 में। आप पिछले साल का पेपर देख सकते हो, 2023 का पेपर देख सकते हो, दोनों ही ईयर्स में फिज़िक्स का पेपर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आया था। अब डिफ़िकल्ट का मतलब ये नहीं है कि पेपर हार्ड आएगा, लेकिन हाँ, पेपर थोड़ा सा ट्रिकी आता है फिज़िक्स का। तो इसलिए ज़रूरी है कि फ़िज़िक्स की प्रिपरेशन आप थोड़ी डिटेल में करो, थोड़ी डीप में करो। इसलिए ज्योग्राफी के बाद फिज़िक्स में जो टाइम पीरियड है, ये पूरा टाइम आप फिज़िक्स को दोगे। तो मार्च 12, 13 और 14 इसमें आप फिज़िक्स का पूरा सिलेबस को रिवाइज़ कर लो। देन 2 दिन यानी कि मार्च 15 और मार्च 16 इसमें आप फिज़िक्स की प्रैक्टिस करोगे। दोनों दिन पर डे आप 3 सैम्पल पेपर कर सकते हो फिज़िक्स के। इससे आपकी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो डेफिनेटली आप मार्च 17 को फिज़िक्स में अच्छा कर पाओगे। देन फिज़िक्स के बाद आपके पास सिर्फ एक दिन की छुट्टी है मार्च 18 की, और मार्च 19 को आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर है। यानी कि अगर आपके पास कंप्यूटर्स है तो कंप्यूटर्स, फिजिकल एजुकेशन है तो फिजिकल एजुकेशन, और ऐसे ही जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं 100 मार्क्स के। सिर्फ एक दिन की छुट्टी है। इसीलिए मैंने कहा था कि जो यहाँ पे सेकंड लैंग्वेज और मैथ्स के पेपर में जो लंबा गैप है, इसमें आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट के सिलेबस को भी रिवाइज करना है। बिकॉज फिजिक्स के बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको सिर्फ एक दिन की छुट्टी मिली है। तो अब यहाँ पे मार्च 17 को फिजिक्स का एग्ज़ाम देने के बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट में जो भी सिलेबस आपका बच गया था या फिर जो टॉपिक्स आपको थोड़े से डिफिकल्ट लगे थे उनको आप रिवाइज कर सकते हो। और मार्च 18 को कोशिश करना कि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट के एटलीस्ट 3 सैम्पल पेपर्स कर लो। देन 19 को आपका एग्ज़ाम होगा। एंड अगेन फिर से सिमिलर प्रॉब्लम है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट के बाद केमिस्ट्री में अगेन सिर्फ एक दिन की छुट्टी है मार्च 28 की। इसीलिए मैंने पीछे कहा था कि सेकंड लैंग्वेज और मैथ्स के बीच में जो गैप है उसमें आपको केमिस्ट्री भी पढ़नी है, बिकॉज केमिस्ट्री के लिए भी आपको छुट्टी कम दी गई है। तो मार्च 19 को ऑप्शनल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देने के बाद केमिस्ट्री में अगर आपका सिलेबस थोड़ा सा बच गया था या फिर अगर आपको कोई टॉपिक डिफिकल्ट लगे थे तो उनको आप रिवाइज कर लोगे। उसके बाद 20th को आप केमिस्ट्री के 3 सैम्पल पेपर्स कर सकते हो। देन 21st को आपका केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है। केमिस्ट्री के बाद ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज उसके बाद बायोलॉजी के लिए आपके पास 2 दिन की छुट्टी है मार्च 22 और 23। तो 21st और 22 को आप बायोलॉजी का सिलेबस रिवाइज कर लो, और 23 को आप बायोलॉजी के सैम्पल पेपर्स कर लो। एटलीस्ट 3 सैम्पल पेपर्स करके जाना। एंड 24 को आपका लास्ट एग्ज़ाम होगा बायोलॉजी का। तो ये है पूरा रोड मैप ICSE क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स का। अगर आपकी सेकंड लैंग्वेज हिंदी नहीं है, अगर आप इस रोड मैप को अच्छे से फॉलो करते हो तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप 95% से तो ऊपर ही लाओगे। अब हम बात करेंगे अगर आपकी सेकंड लैंग्वेज हिंदी है तो आपका क्या रोड मैप होना चाहिए। तो अगर आपकी सेकंड लैंग्वेज हिंदी है तो स्टार्टिंग का रोड मैप यानी इंग्लिश लिटरेचर के एग्ज़ाम तक तो बिल्कुल सेम है। वही रोड मैप है जो उन बच्चों का है जिनकी सेकंड लैंग्वेज हिंदी नहीं है। लिटरेचर के बाद यहाँ पे थोड़े से चेंजेस हैं, बिकॉज लिटरेचर के बाद आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम सीधा 4 मार्च को है मैथ्स का, और मैथ्स के बाद आपको हिंदी के लिए सिर्फ एक छुट्टी दी गई है 5 मार्च की, और हिंदी का एग्ज़ाम है 6 मार्च को। यानी कि लिटरेचर के बाद एक बहुत लंबा गैप है और फिर मैथ्स के बाद बहुत कम गैप है हिंदी के लिए। तो ये जो लिटरेचर और मैथ्स के बीच में जो गैप है, यहाँ पे आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, बिकॉज हिंदी के लिए आगे गैप कम है, हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी के लिए गैप कम है, फिज़िक्स के बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए गैप कम है,
ऑप्शनल सब्जेक्ट के बाद केमिस्ट्री के लिए गैप कम है। तो इस जो बहुत लंबा गैप है लिटरेचर और मैथ्स के बीच में, इसमें आपको कोशिश करनी है कि आप ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स पढ़ो। पर्टिकुलरली फरवरी 21, 22 और 23 इन 3 दिनों में आप मैथ्स के पूरे सिलेबस को रिवाइज़ कर लो। देन 24 और 25 को आप रिवाइज़ कर लो हिंदी का सिलेबस, और साथ में इन दोनों दिनों में आप मैथ्स का एक एक सैम्पल पेपर सॉल्व करो। इससे ये इंश्योर रहेगा कि आपकी मैथ्स में भी कंटिन्यूटी बनी रहे। देन 26 और 27 को आप ज्योग्राफी का सिलेबस रिवाइज़ कर लो, और साथ में रोज़ मैथ्स का एक सैम्पल पेपर आपको करना ही करना है। देन फरवरी 28 और 1 मार्च को आप ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलेबस रिवाइज़ कर लो, और साथ में मैथ्स का सैम्पल पेपर एक रोज़ करना ही करना है। देन 2 और 3 मार्च को आप केमिस्ट्री का सिलेबस रिवाइज़ कर लो, एंड साथ में मैथ्स का एक सैम्पल पेपर आपको रोज़ करना है। तो इससे ये इंश्योर रहेगा कि ये जो बहुत लंबा गैप है लिटरेचर और मैथ्स के बीच में, इसको आप अच्छे से यूटिलाइज़ कर रहे हो, और साथ में मैथ्स की प्रैक्टिस डेली कर रहे हो, ताकि मैथ्स में भी आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे। देन इसके बाद 4 मार्च को मैथ्स का एग्ज़ाम है। देन 4th एग्ज़ाम को मैथ्स के एग्ज़ाम के बाद हिंदी में अगर आपका कोई सिलेबस रह गया था या फिर कुछ टॉपिक्स आपको डिफ़िकल्ट लगे थे, तो उनको आप रिवाइज़ कर सकते हो। देन 5 मार्च को आप हिंदी के एटलीस्ट 3 सैम्पल पेपर सॉल्व कर सकते हो। देन 6 को आपका हिंदी का एग्ज़ाम है। देन 6, 7 और 8 को आप हिस्ट्री का सिलेबस रिवाइज़ कर सकते हो, और 9th को हिस्ट्री के 3 सैम्पल पेपर सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद 10th को हिस्ट्री का एग्ज़ाम है। तो हिंदी के बाद हिस्ट्री का सफिशिएंट गैप है, इसलिए यहाँ पे कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। अब हिस्ट्री के बाद आगे का जो रोड मैप है, वो पूरा वही रोड मैप है जो उन बच्चों का है जिनकी सेकंड लैंग्वेज हिंदी नहीं है, बिकॉज अब सारे एग्ज़ाम्स कॉमन डेट्स पर हैं। तो ये आगे का रोड मैप वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो आप वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके पीछे जाके देख सकते हो। अगर आपकी सेकंड लैंग्वेज हिंदी भी है, तो भी हिस्ट्री के बाद आपका रोड मैप वही रहेगा जो उन बच्चों का है जिनकी सेकंड लैंग्वेज हिंदी नहीं है। तो वीडियो में थोड़ा सा पीछे जाके आप देख सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप इस रोड मैप को फॉलो कर लेते हो, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपको 95% से ऊपर लाने से कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज इसे बनाते हुए मैंने ये इंश्योर करा है कि आपको लास्ट मिनट प्रेशर किसी भी सब्जेक्ट में ना पड़े, और आप सारे गैप्स को सही से यूटिलाइज़ करो। बस ये माइंड में रखना है कि आपने किसी भी गैप को वेस्ट नहीं करना, स्पेशली लिटरेचर और मैथ्स के बीच में जो बहुत लंबा गैप है, उसे तो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। तो इस रोड मैप को फॉलो करना, और आपको अपने गोल तक पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऐसी वीडियोस आपको रेगुलरली इस चैनल पर मिलती रहेंगी। और बोर्ड्स के ड्यूरिंग पर सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी वीडियोस भी आपको इस चैनल पर मिलेंगी, हर एग्ज़ाम से अराउंड 3-4 दिन पहले। तो उसके लिए सब्सक्राइब रहना। सो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।